फेमस फूड टेस्ट के लिए, तो कोई अपनी अनोखी पहचान के लिए फेमस है। लेकिन साउथ वेस्ट दिल्ली का एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर जो शॉपिंग का एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ मिडिल क्लास जो लोग हैं उनकी जेब का जो अफोर्डेबिलिटी है, जेब की अफोर्डेबिलिटी वो साथ साथ चलती है। एक ऐसा मार्केट जहाँ पर लोग 200 से 300 रुपए में नए फैशन ट्रेंड्स बना देते हैं, जहाँ पर लोग अफोर्डेबल कपड़े खरीदने आते हैं। और जो मार्केट, ये जो मार्केट है सरोजिनी नगर का मार्केट, यहाँ पर आपको सस्ते से सस्ते और वैरायटी भरे कपड़े मिल जाएंगे। लेकिन क्या जो सरोजिनी नगर मार्केट है वो सिर्फ सस्ते कपड़ों का मार्केट है या फिर इसके पीछे एक करोड़ों की कहानी भी छिपी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइफ इन दिल्ली। मैं हूँ आपके साथ चंद्रप्रभा शर्मा और आज लाइफ इन दिल्ली में हम एक्सप्लोर करेंगे सरोजिनी नगर का मार्केट और समझेंगे इस मार्केट की कहानी। आज सरोजिनी नगर का नाम दिमाग में आते ही सबसे पहले दिमाग में आते हैं सस्ते कपड़े, एक डेस्टिनेशन जहाँ पे हमें सस्ते और अफोर्डेबल कपड़े मिल जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि कॉलोनी है ये, यहाँ पे पहले इस कॉलोनी को बसाया गया था जब 1952 के बाद पाकिस्तान से रिफ्यूजीज यहाँ पे आए थे, तो उनके रहने के लिए कॉलोनी बसाई गई थी। सरकार ने उनके रहने के लिए, उनकी आजीविका के लिए, उनकी रोजी रोटी के लिए 20 दुकानें उस वक्त दी थी, जिसमें नीचे दुकानें बनी थी और ऊपर उनके मकान थे। लेकिन वक्त के साथ साथ ये कॉलोनी बनती गई, बढ़ती गई। पहले ये एक प्लान्ड रेजिडेंशियल एरिया था। सरकार ने ये सोचा था कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके रहने के लिए इलाका बनेगा, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर लोगों को बसाया गया, धीरे धीरे ये मार्केट बढ़ती गई और ये एक रिटेल मार्केट के तौर पर उभरी। और आज के वक्त में ये जो मार्केट है ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं बल्कि देश भर में फेमस है अपनी रिटेल इकोनॉमी के लिए, अफोर्डेबल प्राइसेस के लिए। पहले इस जगह का नाम, इस एरिया का नाम विनय नगर हुआ करता था, लेकिन बाद में जो हमारी स्वतंत्रता सेनानी है और देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू के नाम पर उन्हें सम्मान देने के लिए इस जगह का नाम सरोजिनी नगर मार्केट रख दिया गया। सरोजिनी नगर जो मार्केट है वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर वालों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश भर में लोगों की शॉपिंग बकेट लिस्ट का हिस्सा है। आज लोग यहाँ पे रिटेल प्राइस पर सामान खरीदने आते हैं, उन्हें वैरायटी भी मिल जाती है, अफोर्डेबिलिटी भी मिल जाती है। और ये जो मार्केट है ये रिटेल मार्केट के तौर पर बहुत ज्यादा मशहूर है। सोशल मीडिया ने इसे बूम करने में काफी बड़ा हाथ रखा है, बिकॉज बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने कंटेंट के लिए इसे एक्सप्लोर किया और लोगों तक इसकी रीच और ज्यादा पहुंची है। लोगों को पता चला है कि सरोजिनी नगर मार्केट कितना अफोर्डेबल और अच्छा मार्केट है प्राइस के लिए, अफोर्डेबिलिटी के लिए। और सरोजिनी नगर की एक खासियत ये भी है कि यहाँ पर प्राइस के साथ साथ फैशन भी बदलता रहता है, ट्रेंड बदलते रहते हैं। सरोजिनी नगर फैशन का ट्रेंड सेटर भी है। तो सरोजिनी नगर का जब नाम दिमाग में आता है तो सबसे पहले चीजें आती हैं कि फैशन, बार्गेनिंग और भीड़। लेकिन ये जो पूरी मार्केट है इसके पीछे एक पूरा बिजनेस इकोसिस्टम भी काम करता है। यहाँ पर लोग जो है रोज हजारों लोग आते हैं, लाखों करोड़ों का कारोबार होता है। लेकिन ये मार्केट किस तरीके से बदल रही है, क्या इसका फ्यूचर हो सकता है और आज भी क्या चैलेंजेस ये मार्केट फेस कर रहा है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए, इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ जो सरोजिनी नगर मार्केट एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट है, कमेटी मेंबर है, सेक्रेटरी साहब हमारे साथ हैं। तो हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे इस मार्केट के बारे में और इस मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। तो सर, आप अपना नाम एक बार बता दीजिए। मैं अशोक कुमार कालरा, प्रेसिडेंट सरोजिनी नगर मार्केट शॉपकीपर एसोसिएशन। तो सर, अगर आपको सरोजिनी नगर मार्केट को डिफाइन करना चाहे तो आप क्या कहेंगे इस मार्केट के बारे में? देखिए, इस मार्केट का जो चार्म है, जो आपने सही कहा, जो ये यूथ है यहाँ पर जो ये खींचा चला आता है, क्योंकि यहाँ पे जो फैशन का ट्रेंड है, लेटेस्ट ट्रेंड की जो वैरायटी है, कपड़े यहाँ जो मिलते हैं उसमें ये कस्टमर यहाँ पर खींचा आता है। इसमें जो इकोनॉमिक, जो सस्ते का एक चार्म है वो तो है ही, लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ सस्ते कपड़े के अलावा बड़े शोरूम में भी है। मतलब मेरा कहने का मतलब है यहाँ हर कैटेगरी कस्टमर के लिए पूरी तरह का जो मटेरियल है, स्टफ है, यहाँ सारा मौजूद है। सर, आपका नाम? माय नेम इज तन्मीत सिंह। तो सर, अगर आपको डिफाइन करना हो सरोजिनी नगर को एक लाइन में तो आप क्या कहेंगे सरोजिनी नगर मार्केट के बारे में? सरोजिनी नगर मार्केट के बारे में तो ये बोलेंगे वन स्टॉप शॉप फॉर ईच एंड एवरी मार्केट सेगमेंट। मेरा नाम नितिन भाटिया, शॉपकीपर एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी। जी सर, अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं एक एस्टिमेटेड नंबर की, रोजाना यहाँ पर कितने कस्टमर्स आते हैं, कितने लोग शॉपिंग करने आते हैं और वीकेंड्स पर और जब फेस्टिव सीजन होता है तो मार्केट किस तरीके से बदल जाती है? जब फेस्टिवल सीजन जो होते हैं उसमें जैसे कि सारे लेडीज जेंट जो भी खरीदार हैं वो आते रहते हैं हमारे यहाँ पे शोरूम, जैसे साड़ीज़ की हो गई, जेंट्स की हो गई और जो ज्वेलरी शॉप्स है और भी सारी चीज़ों की शॉप्स हैं उसमें सारे आते हैं, यूथ आता है
शॉपिंग करने के लिए। हमारी मेट्रो स्टेशन यहाँ से पिंक लाइन चलती है, उससे हमें बहुत इफेक्ट पड़ता है कि यहाँ पे कस्टमर आते हैं। पार्किंग भी हमारी अभी नई बनी है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के यहाँ पे। मैं सारे कस्टमर को यही कहना चाहूँगा कि पोस्ट ऑफिस के साथ में ही हमारी नई पार्किंग बनी है, वहाँ पे कार पार्क करें और शॉपिंग का यहाँ मजा लें, यहाँ रूल्स का भी पालन करें। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सरोजनी नगर की जो पहचान है वो यूजुअली ये है कि सरप्लस मार्केट है, लेकिन अब क्या चीजें चेंज हो गई है, या फिर अभी भी वही चीज सरोजनी नगर को लेके आपका आइडिया है, या फिर और भी मार्केट की शक्ल अब बदल गई है? आपने एक अच्छा पॉइंट उठाया, सरप्लस का जो आपने बात उठाई। एक टाइम में इसकी पहचान सरप्लस मार्केट से बनी थी, लेकिन धीरे धीरे मार्केट ने उसको कैचअप किया, बिल्डअप किया, उसके हिसाब से और भी वाइड स्प्रेड हुई। हर तरह की चीज़, हर तरह के शोरूम यहाँ पे खुले। और अब जैसे यहाँ पे मल्टी स्टोरी आप देख रहे हैं, श्रीनगर मार्केट में पहले 2 स्टोरी जो अपना सेंट्रल जो फ्लैट्स थे, अब ये मल्टी स्टोरी 12-12 मंजिल बन गए हैं। और सर, जैसे आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, बहुत सी चीजें ऑनलाइन, बहुत सारे ऐप्स हैं, कुछ क्लिक्स पर चीजें अवेलेबल हो जाती है। फिर भी आपके अकॉर्डिंग ऐसा क्या रीजन है कि लोग आज भी इतने नंबर्स में सरोजनी नगर मार्केट खींचे चले आते हैं? ये वर्ल्ड फेमस मार्केट इसीलिए हुई है मैम कि इसका ऑनलाइन से कोई लेना देना ही नहीं है। जो मार्केट में जो चीजें मिलती हैं और जिस प्राइस पे मिलती हैं, जितनी वैरायटी मिलती है, वो ऑनलाइन आपको नहीं मिल सकती। आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो हमेशा यही होगा, कुछ ना कुछ कंप्लेंट होगी, कुछ ना कुछ डिफेक्ट मिलेगा। तो सर, आप अगर बताएं कि ऑनलाइन शॉपिंग की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से क्या मार्केट के बिजनेस पर कोई इम्पैक्ट पड़ा है? क्या कस्टमर्स का आना थोड़ा कम हो गया है? क्या बिजनेस में घाटा हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से? देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग एक जरूर चैलेंज है रिटेल बिजनेस के लिए, मैं ये मानता हूँ। लेकिन मेरा साथ में ये भी मानना है कि अगर बिजनेस है, अगर हम समय के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं, जो फैसिलिटी, जो वो चीज़ें, चाहे प्राइस का है, चाहे कस्टमर को फैसिलिटी दे रहे हैं, अगर रिटेल बिजनेस भी उसको अपनाता है, तो ये चैलेंजेस हैं। कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन करने से ही आदमी कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। सोशल मीडिया, यूट्यूब और रील्स में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है ये मार्केट, तो क्या उसने सरोजनी नगर को एक नई पहचान दी है? क्या उससे कोई बेनिफिट हुआ है? बेनिफिट तो हुआ है, लेकिन जो रील्स में जो चीज़ें जो दिखाते हैं वो पर्टिकुलर वो चीज़ कभी गलत भी दिखाई जाती हैं। ऐसी है नहीं श्रीनगर मार्केट में अच्छे शोरूम्स हैं, अच्छी जो शॉप्स हैं वो दिखानी चाहिए। पर्टिकुलर बाहर एक कोई आइटम में चीज़ लगी उसका फोकस कर देते हैं कि हाँ जी ये श्रीनगर में। आप किसी भी शॉप की तरफ आप घुमाइए, ये शोरूम है, लामोड है, ये वहाँ पे देखिए वो पर्टिकुलर, आपने कभी शॉप का नाम नहीं सुना होगा, दिखाया नहीं होगा किसी रील में। तो मैं पर्टिकुलर ये साड़ी है, ये हमारी बंगाली उसकी फेस्टिवल की शॉप्स है साड़ीज की, ये कभी शॉप नहीं अंदर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जो भाची लगी होती है वो दिखाते हैं। पर्टिकुलर मैं सब यूथ और जो भी ये रील और जो भी चीज़ बनाते हैं, शॉप्स की भी एक पर्टिकुलर ऐसी उसकी इमेज भी दिखाएंगे कि हाँ जी श्रीनगर मार्केट में अच्छी शॉप्स हैं। देखिए, सोशल मीडिया बहुत पावरफुल टूल है और हम चाहते हैं कि हम इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर सिर्फ ये है कि छोटी फुटपाथ शॉपिंग या सस्ती शॉपिंग के अलावा बड़े शोरूम भी हैं। मैंने आपको जैसे शुरू में कहा, यहाँ ये मार्केट हर तरह का कस्टमर को कैटर करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आगे आने वाले टाइम में जिस हिसाब से यहाँ पर एनक्रोचमेंट थी, इलीगल वेंडिंग थी, हम 1-1.5 साल से उस पर काफ़ी काबू किया, मार्केट की एक शेप निकल के आ रही है। आप देखिए कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर चलने की जगह। अच्छी मार्केटों में आपको ऐसी जगह नहीं मिलेगी बिल्कुल। तो एक तरह से भरपूर यहाँ पर वैरायटी है। कस्टमर पूरी दिल्ली क्या पूरे इंडिया से यहाँ आता है, पहचान का मोहताज नहीं सरोजनी मार्केट, और आने वाले टाइम में ये एक नंबर 1 मार्केट बनने वाली है बिल्कुल। तो सर, जैसे इतना बड़ा मार्केट है, काफी पॉपुलर भी हो गया है, तो जितना पॉपुलर हो गया है उसके साथ साथ आपको बहुत चैलेंजेस भी फेस करने होते होंगे। तो सरोजनी नगर मार्केट के सामने आज क्या चैलेंजेस है, क्या प्रॉब्लम्स है आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल, आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जो श्रीनगर मार्केट चैलेंजेस हैं उसमें सबसे बड़ा अथॉरिटीज़ का रोल है। अथॉरिटीज़ जैसे हमारी NDMC जो म्यूनिसिपल कमेटी है, और साथ में अपना पुलिस डिपार्टमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए NDMC है। हमारा जो मेन चैलेंजेस पिछले 1-1.5 साल रहा है, जो इलीगल वेंडिंग है, इलीगल वेंडर्स है, हमने उनको यही डिमांड की है कि यहाँ पर इस जो इंटरनल जो अपना दुकानें हैं, इसको पूरा नो वेंडिंग चाहिए, नो जोन बनाना चाहिए। जिस हिसाब से कस्टमर फुटफॉल आ रहा है, उनको चलने के लिए प्रॉपर वॉकवेज फुटपाथ मिलने चाहिए। एक वेंडिंग जोन मार्केट के आसपास
जो आसपास काफ़ी एरिया पड़ी, सरकार को चाहिए वहाँ वेंडिंग जोन बनाए। वहाँ पर इन लोगों को भी जीवन यापन का अधिकार है, इनका भी अधिकार है, समाज का हिस्सा है। इनको आसपास की जो एरिया में, मार्केट के बाहर जो प्लॉट एरिया है, वहाँ जाके इनको बिठाया जाए। सर, आपने ऑलरेडी कुछ चीज़ें लिस्ट कर दी हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप क्या चाहेंगे कि गवर्नमेंट और एजेंसीज क्या चीज़ें चेंज करें इस मार्केट के लिए, क्या फैसिलिटीज़ और दे? ये हमारी शुरू से मांग रही है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमारी बात चल रही है, ये जितने भी टाइल्स हैं हमारी काफ़ी पुरानी लगी हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो एक्सपोर्ट में जो टाइल्स हैं, जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है कस्टमर के आने के लिए, तो वो सुविधाएं बढ़नी चाहिए। टॉयलेट्स हैं, वो अपने साफ़ सफाई की व्यवस्था। हालांकि मैं कहना भी चाहूँगा, मैं अप्रिशिएट करूँगा, अथॉरिटीज़ काफ़ी चीज़ों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्लीनेंस में सहयोग कर रही है, लेकिन जो ये इंक्रोचमेंट और इलीगल वेंडिंग की समस्या है, इस पे और बेहतर काम करने की ज़रूरत है। हम इनसे, अथॉरिटी से अपनी बात रखेंगे। हमारी डिमांड है तो इसमें इमीडिएट जो हमारा मेंटेन चल रहा है 2 महीने से, इसको जो जीरो इंक्रोचमेंट है, वो जीरो इंक्रोचमेंट यहाँ की बरकरार रहनी चाहिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपसे अगर मैं पूछूं कि कोई अगर फर्स्ट टाइम विजिटर है सरोजनी मार्केट में, तो उसे आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उसे? फर्स्ट टाइम विजिटर्स को अपना यही बोलना चाहेंगे कि आप अपना एक लेजिटिमेट शॉप से शॉपिंग करिए, मोबाइल हॉकर से दूर रहिए, और एक व्यवस्था जो हमने बनाई है अपना सरोजनी नगर मार्केट में, खुला डुलापन चले। अगर उसके कुछ अपना उनको कोई दिक्कत आती है तो सरोजनी नगर मार्केट के अपना यहाँ पर अपना जो अथॉरिटीज़ हैं, उनके वो सेंटर्स हैं, वहाँ पे जाके वो अपना कोई प्रॉब्लम हुई हो या कुछ भी अपना ऐसा इशू हो, वो जाके यहाँ पे बता सकते हैं। सर, अगर आपसे मैं जानूं कि आप फर्स्ट टाइम विजिटर को क्या सलाह देना चाहेंगे, तो आपकी सलाह क्या होगी? फर्स्ट टाइम विजिटर अगर कोई आता है बिल्कुल यहाँ पर शॉपिंग एंजॉय करे, फन करे। यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल सेफ और सिक्योर जगह है। सर, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? कोई फर्स्ट टाइम विजिटर अगर सरोजनी नगर आ रहा है, जिसे नहीं ज़्यादा आइडिया है, तो उसे आप क्या सलाह देंगे, क्या उन्हें कहना चाहेंगे? अगर किसी प्रकार के, अगर कोई उनको, मैं ये कहना चाहूँगा, अगर दिक्कत आती है, कुछ परेशानी होती, तो वो पहले प्रशासन को उनको कॉल करना चाहिए, या किसी भी शॉपकीपर्स को उसको करना चाहिए कि हाँ जी मेरे को किसी प्रकार की दिक्कत है या कुछ है। ऐसे यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई कभी भी फर्स्ट टाइम कस्टमर को। तो जैसा हमने इनसे जाना कि जो सरोजनी नगर है वो सिर्फ एक शॉपिंग डेस्टिनेशन नहीं है, यहाँ पे आपको वैरायटी भी मिल जाएगी, और चाहे कितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हो, फैशन के ट्रेंड बदलते रहते हैं, काफी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, स्टिल जो सरोजनी नगर की पहचान है वो कायम रहेगी। कोई भी चीज सरोजनी नगर की जो एसेंस है उसे डिफीट नहीं कर सकती है। किसी भी मार्केट की पहचान सिर्फ नंबर से नहीं हो सकती, वो उन लोगों से समझ में आता है जो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ खरीदारी करती है और वहाँ सामान बेचते हैं। तो अब हम यहाँ आए खरीदारों से ही पूछेंगे कि उनका यहाँ क्या एक्सपीरियंस है और वो इस मार्केट के बारे में क्या सोचते हैं। तो मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम उषा चंदेल है और मैं कानपुर की हूँ। कानपुर से आप यहाँ आए, तो आपको इस मार्केट की क्या खासियत लगती है जो आप कानपुर से यहाँ इस मार्केट में आते हैं? यहाँ पर ये है कि एक तो हम लोग कानपुर के हैं, जब कभी आते हैं यहाँ का नाम भी काफी सुना हुआ है, इसलिए जब आते हैं तो यहाँ पर विजिट जरूर करते हैं। थोड़ा सा चीजें सस्ती मिल जाती हैं, वैरायटी है काफी, बस। और मैम, आपका क्या नाम है? अचला देवी। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे इस मार्केट की क्या खासियत है? खासियत है कि वैरायटी आपको मिल जाती है, पूरा जो है, हाँ मतलब जो है प्राइस भी कम है और इस जगह से, और खूब मतलब जो है तो क्वालिटी, मतलब कलेक्शन अच्छा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑनलाइन शॉपिंग करने में और मार्केट में, ऐसे सरोजनी नगर में शॉपिंग करने में क्या डिफरेंस है, और क्या यहाँ पे बेहतर है या ऑनलाइन ज्यादा बेहतर आपको ऑप्शन लगता है? ऑनलाइन में क्या होता है, एक तो आपकी घर से बाहर नहीं जाना है, जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग काफी करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग एक तो घर के अंदर आराम से हो रही है, और प्लस चीज पसंद नहीं आई उसको 4 बार रिटर्न भी कर लेते हैं। मार्केट आते हैं, टाइम भी लगता है, अपना टाइम निकाल करके आते हैं, और चीजें पसंद नहीं आती हैं तो फिर उसको वापस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि फिर उतना किराया भाड़ा लगाए, इससे अच्छा हम ऑनलाइन कर ले। अब चूंकि आज हम निकले थे घर से बाहर किसी और काम के लिए, तो रास्ते से होते हुए चले आए, क्योंकि घर से बाहर निकले तो ये वक्त इसके साथ चलो सरोजनी मार्केट भी घूम लिया जाए। तो आपके अकॉर्डिंग मतलब ऑनलाइन का ऑप्शन तो है, बट स्टिल ये एक आपको ये लगता है कि यहाँ पे वैरायटी मिल जाती है। हाँ। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो सरोजनी नगर है, आप अगर जो पहली बार आए उसको क्या रेकमेंड करना चाहेंगे? सरोजनी नगर में आपको क्या लगता है कि यहाँ पे अच्छी डील मिल जाती है, मतलब प्राइस के साथ साथ क्या क्वालिटी भी उतनी बेहतर मिल पाती है? मेरे ख्याल से जैसा पैसा वैसी क्वालिटी। हाँ। जितना प्राइस है, हाँ, उस हिसाब से क्वालिटी भी है। ये नहीं कि आपको 200 रुपए में कोई हाई फाई क्वालिटी मिल जाए, मतलब ये है कि प्राइस कम है तो उसी हिसाब से क्वालिटी है, बस वैरायटी ज्यादा है। वैरायटी
चलिए और लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि सरोजनी नगर में उन्हें क्या पसंद आता है, क्या खासियत है सरोजनी नगर की कि जो लोग यहाँ पे इतना आते हैं। तो मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनिका है और मैं फ्रॉम दिल्ली से हूँ और अभी मैं जनकपुरी से आई हूँ, ड्यू ब्लॉक से। और मैं इस मार्केट में मुझे खासियत सबसे अच्छी यही लगती है कि जैसा ड्रेस लो, कोई भी चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, जैसा ड्रेस हो हम वैसे हमें मिल जाती है और हमें बहुत ही रिजनेबल प्राइस में के 50-50 रुपए में, 30-30 रुपए में आराम से मिल सकती है। तो फिर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे आपने बोला कि आप ऑनलाइन रीसेल करते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग में और यहाँ पे शॉपिंग करने में क्या डिफरेंस आपको फील होता है और क्या प्रेफर किया जाएगा ज्यादा? बस यहाँ पर ये है कि आपको सामने से कपड़ा जो है हम देख पा रहे हैं। ऑनलाइन में क्या होता है कि हमें कपड़ा अच्छा नहीं मिलता तो हम रिटर्न कर देते हैं, ये चीज होती है बस। और आप क्या यहाँ पे रेगुलर आती रहती हैं, तो आपने कितना इस मार्केट को चेंज होते देखा है? क्या क्या चेंजेस आपने ओवर द इयर्स देखे हैं इस मार्केट में? हाँ, मैं मतलब कि ज्यादा तो नहीं आती हूँ, जैसे 3 साल के अंदर ऐसे में आती हूँ। दुकानदारों से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो इस मार्केट में सामान बेचते हैं असली में बाजार कैसा है ये उन्हीं से समझ में आएगा। तो सर आपका क्या नाम है? कुलदीप तोमर। तो आपकी दुकान यहाँ पे आप कितने वक्त से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मैडम मुझे हो गए हैं 4-5 साल। 4-5 साल हो गए हैं। तो यहाँ पे किस तरीके के ग्राहक आते हैं यूजुअली? एक्चुअली तो जो सस्ते वाले ग्राहक हैं वो इधर आते हैं, सोनीनगर मार्केट में, जिनको कम पैसे में चाहिए वो आते हैं सब। तो इस बाजार की क्या खासियत है मेन, आपको क्या लगता है कि क्योंकि बस सामान सस्ता मिलता है यही एक रीजन है या कोई और खासियत भी है सरोजनी नगर की जो लोग यहाँ पे इतने आते हैं? में कुछ आदमी ऐसे भी जो ब्रांड बेचते हैं बढ़िया हैं, जैसे हमारे गोल साड़ी वाले हैं और खन्ना साड़ी वाले हैं, हमारी दुकान है, और भी हैं बहुत ऐसे भी हैं जो अच्छा माल रखते हैं। और इतने सालों में, जैसे आप काफी वक्त से यहाँ पे, इतने सालों में बाजार कितना बदला है, क्या चेंजेस हुए, जो कस्टमर्स हैं उनकी वैरायटी में कितना चेंज आया है? अभी तो ऑनलाइन ज्यादा चल रहा है तो इस वजह से बाजार में भी मंदा ही है। अच्छा, तो मतलब ऑनलाइन शॉपिंग का नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, काफी नेगेटिव। काफी नेगेटिव। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप कोई सरोजनी नगर फर्स्ट टाइम विजिटर है तो उसे आप क्या रेकमेंड करना चाहेंगे? ये है कि सोनीनगर में आएंगे तो माल अच्छा भी मिल जाएगा और कम पैसे में मिल जाएगा, बढ़िया माल मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो फैशन ट्रेंड्स है, जैसे बोला जाता है कि सरोजनी नगर में आपको जो भी ट्रेंडी चीजें हैं वो मिल जाएंगी, तो फैशन ट्रेंड कितनी जल्दी और कैसे बदलते रहते हैं और ये जो प्राइस है ये कैसे डिसाइड होता है कि किस प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखा जाएगा? मैडम ये तो हर साल नई वैरायटी आती है तभी दुकानदारी चलेगी, और नई वैरायटी नहीं होगा तो काम ही स्लो पड़ जाएगा। तो हर साल नया माल आता ही रहता है। सरोजनी नगर की पहचान जो आमतौर पर है वो ये है कि कम कीमत में हमें ज्यादा सामान मिल जाएगा, सस्ता सामान मिल जाएगा। लेकिन क्या ऐसा ही है? यहाँ पे जो कीमत है वो कैसे तय होती है, क्या क्राइटेरिया है, बाजार में किस तरीके के कस्टमर्स आते हैं और जो सरोजनी नगर की इकोनॉमी है वो किस तरीके से रन करती है, ये जानने के लिए हम सरोजनी नगर की एक दुकान में आ गए और हम यहाँ पर जो दुकानदार है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, हम आपसे जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे प्राइस रेंज जो है वो डिसाइड होती है। आपका नाम क्या है सर? मेरा अमित नाम है। अमित। तो सर मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि मोस्टली एक ये इमेज है कि सरोजनी नगर में सस्ता सामान मिलता है, लेकिन एक पूरी सप्लाई चेन उसके पीछे रन करती है। तो किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो किस तरीके से उसे डिसाइड किया जाता है, क्या क्राइटेरिया रहता है? वो तो डिपेंड करता है कि क्या चीज़ है, क्या क्वालिटी है, उसके अकॉर्डिंगली क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जी, ये वाली आइटम है जी। हमारी, कॉटन की नाइटी है जी, अब ये जो कॉटन की नाइटी है ये 300 की रेंज में हम लोग सेल करते हैं, एंड इसमें जो नॉर्मल साइज होता है वो 200 की रेंज में सेल करते हैं। ऑल डिपेंड्स। ओके, तो क्वालिटी पे और वो किस तरीके का टाइप का सामान है उस पे डिपेंड करती है प्राइस रेंज। तो सर आपकी जो दुकान है कितने सालों से यहाँ पे? 1994 से। 1994 से। तो आपने बहुत टाइम से इसको बनते मार्केट को चेंज, 25 ईयर से। तो आपने मार्केट को कितना चेंज होते देखा है और यहाँ पे किस टाइप के कस्टमर्स भी चेंज हुए ओवर द ईयर्स? कस्टमर्स तो देखो बहुत फर्क पड़ गया जब से हमारी मार्केट में जो सेकंड्स का माल बिकना शुरू हुआ, उसके अकॉर्डिंग उसके वजह से हमारी जो बेसिक अच्छी आइटम थी उनका भी वो हो गया, वैल्यू डाउन, प्राइस कम हो गया, बस ये फर्क पड़ा। और मैं ये पूछूं सर कि जो ऑनलाइन शॉपिंग का आजकल वक्त आ गया है, बहुत से लोग ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर करते हैं, मार्केट पे कितना इम्पैक्ट हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग का? ऑनलाइन का फर्क पड़ता है बट इतना फर्क नहीं पड़ा जितना एक्चुअली पड़ना चाहिए हमारे को। ठीक है, मतलब ऑनलाइन का फर्क जरूर होता है बट आज भी इंडियन कस्टमर जो है वो चीज को, कपड़े को हाथ में देख के फिर लेता है, उसका फर्क पड़ता है उस चीज का।
और अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे मार्केट जितनी चेंज हुई है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आपको स्टिल लगती है, और जो कस्टमर्स आते हैं क्या हर कोई एक बार्गेनिंग का एक यहाँ पे है कि लोग बार्गेनिंग प्रेफर करते हैं कि सरोजनी नगर में जाओ तो बार्गेनिंग करो, तो वो हर कोई प्रेफर करता है कि हर कोई बार्गेनिंग करता है? इट ऑल डिपेंड्स आपकी कस्टमर क्लाइंटेज कैसी है। अब देखो हमारे पास इस बिन मोर देन 25 ईयर्स हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमारे पास जितने भी आते हैं वो सब फिक्स रेट वाले ही हैं। तो हमने अपना उसका हिसाब से बना रखा है, कस्टमर क्लाइंटेज बनाई हुई है। बार्गेनिंग वाली पूरी मार्केट बार्गेनिंग कर रही है, लोग 2000 मांगते हैं 500 में दे देते हैं, 400 में दे देते हैं। तो वो जो कस्टमर है जब हमारे पास आता है वो भी ये उम्मीद करता है कि 2000 वाली चीज 500 में मिले। बट अब हम लोग फिक्स रेट पे, हमारे यहाँ पे 3-4 दुकानें हैं, सब फिक्स रेट वाले हैं, काम कर रहे हैं हम। बार्गेनिंग और जैसे आपने ऑलरेडी बोला बार्गेनिंग और फिक्स रेट, तो क्या डिफरेंस होता है, कैसे ये डिसाइड किया जाता है, क्या फर्क है दोनों में, कि क्या क्राइटेरिया रखते हैं आपकी, कौन सी चीज फिक्स रेट पे होगी, कौन सी बार्गेनिंग के लिए, किसमें? हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग तो शुरू से फिक्स रेट पे काम करते आ रहे हैं, तो हम लोगों ने कभी बार्गेनिंग करी नहीं आज तक। सो हम लोग अब उसी क्लाइंटेज के हिसाब से डील करते हैं, तो हम लोग अपना मार्जिन उसके अकॉर्डिंग लेते हैं, से अराउंड 15 to 20%। वो हमारा रेगुलर मार्जिन है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। जो बार्गेनिंग करने वाले हैं वो 200% एक्स्ट्रा मांगेंगे, उसके बाद 50%, 60%, 70% डिस्काउंट दे देंगे, वो उसके अकॉर्डिंगली चलता है। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं सर कि जो सरोजनी नगर आने वाले लोग हैं, फर्स्ट टाइम विजिटर है या कोई पहली बार आएगा, या फिर आपके अकॉर्डिंग सरोजनी नगर की क्या खासियत है, क्या आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि यहाँ आके आपको क्या एक्सपीरियंस करना चाहिए, किस तरीके का शॉपिंग एक्सपीरियंस? सरोजनी के अंदर इट्स अ वेरी गुड मार्केट फॉर बेसिकली फॉर क्लॉथ्स। तो वहाँ पे आपको नया फैशन, नई वैरायटी, हर चीज़ मिल जाती है। बट मैं फिर बोलूँगा ये जितना सेकंड्स का माल है, मेरे हिसाब से इसको बंद हो जाना चाहिए। सरोजनी मार्केट विल डेवलप मोर, ये मेरे हिसाब से आज भी मैं ये बोलता हूँ और कल भी मैं ये बोल रहा था। सरोजनी मार्केट से जिस दिन ये मार्केट हट गई, ये जो सेकंड्स का माल जिसे हम कहते हैं, जो पानीपत से आता है, अगर वो हट जाए तो आज की डेट में मार्केट बहुत तरक्की करेगी हमारी। तो हम सरोजनी नगर मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं और हम यहाँ पे दुकानदारों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस मार्केट में प्राइस रेंज डिसाइड होती है, इसको लेके जो लोगों के दिमाग में अजम्पशंस हैं, जो परसेप्शंस हैं, वो कितने सही हैं, कितने गलत। तो हमारे साथ और भी जुड़ गए हैं लोग, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रेम गोयल है। सर, आपकी जो दुकान है कितने वक्त से यहाँ पे है? जब से मार्केट बनी है तब से। मतलब काफी वक्त हो चुका है। तो ओवर द इयर्स आपने इस मार्केट को कितना चेंज होते देखा है, क्या क्या चेंजेस यहाँ पे हुए हैं? बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। अब पहले आज से 20 साल पहले से और अभी में दिन और रात का फ़र्क हो गया। बहुत ज़्यादा फुटफॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और क्लाइंट्स, हर टाइप का क्लाइंट आता है और बिजनेस भी ग्रो कर रहा है। तो सर, जो यहाँ पे मोस्टली ये है कि सस्ते कपड़ों के लिए मार्केट फेमस है, तो यहाँ पे प्राइस रेंज जो है वो कैसे डिसाइड होती है, और बार्गेनिंग और फिक्स प्राइस का क्या क्राइटेरिया आप लोग रखते हैं कि क्या फिक्स प्राइस होगा, क्या बार्गेनिंग में होगा? देखिए, मार्केट में जो लोग पटरी पे जो बेचते हैं वो लोग ज़्यादा बार्गेनिंग वगैरह करते हैं। शॉप्स में बहुत सारी शॉप्स ऐसी हैं जो फिक्स प्राइस में ही काम कर रही हैं, जैसे हमारी शॉप जो है फिक्स प्राइस के लिए ही फेमस है। तो सर, एक वो मिथ है क्या, लोग ये कहते हैं कि वीकेंड पे, फेस्टिव सीजन में ज्यादा भीड़ होती है, तो कितनी होती है, क्या चेंज हो जाता है मार्केट का सिनेरियो, कितना चेंज हो जाता है उस दौरान, और क्या उस भीड़ को केटर करने के लिए या उस सिनेरियो को से डील करने के लिए क्या उतनी फैसिलिटीज अवेलेबल है? देखिए, भीड़ तो अगर आप कहें वीकेंड पे होता ही है ज़्यादा, लेकिन ठीक है, हमारी दिल्ली पुलिस भी एक्टिव रहती है। ऐसा नहीं है कि वो लोग मार्केट के हिसाब से जितनी फोर्स चाहिए उनको, वो लोग हैं एक्टिव और ध्यान भी रखते हैं मार्केट का। बट ये है समटाइम्स जो है थोड़ा सा हो जाता है कि मिसमैनेज हो जाता है। कहा जाता है कि जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसकी वजह से जो मेन मार्केट्स हैं, जो ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं, वहाँ पे लोगों का बिजनेस बहुत इम्पैक्ट हुआ है, काफी खराब भी हुआ है, काफी नुकसान हुआ है। क्या सरोजनी नगर पे भी ऑनलाइन बिजनेस का जो है, ऑनलाइन शॉपिंग का इम्पैक्ट पड़ा है, या फिर सरोजनी नगर अभी भी उस चीज से बचा हुआ है? नहीं, देखिए, ऑनलाइन का इम्पैक्ट तो सभी के ऊपर आया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम सरोजनी नगर उससे अलग है, सभी लोगों के ऊपर ऑनलाइन का इम्पैक्ट आ रहा है। बट ग्रोसरी पार्ट के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट है। एक्चुअली कपड़े में भी लोग ऑनलाइन में जुड़ गए हैं बहुत। हम लोग भी अब कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को ऑनलाइन अपना प्लेटफॉर्म पे अपने आप को लाएं और ला भी रहे हैं धीरे धीरे। तो सर, अगर कोई सरोजनी नगर पहली बार आए तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या उन्हें आप कहना चाहेंगे कि क्या ट्राई करें, क्या बेस्ट चीज़ रहेगी सरोजनी नगर में? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, सरोजनी नगर अपने आप में एक, जिसको कहते हैं ना कि वन ऑफ द बेस्ट मार्केट है। और यहाँ पे किसी ज़माने में हम
सुनते थे कि पालिका बाजार जाना है, तो आज जो भी टूरिस्ट आता है वो सरोजनी नगर आना चाहता है और शायद ये हमारी एक अचीवमेंट भी है। बट सरोजनी नगर अपने आप में एक अल्टीमेट शॉपिंग पैलेस है जिसके लिए सब लोग तैयार होके आते हैं मेंटली कि हमें जाना है सरोजनी नगर। जाना है, उनकी शॉपिंग की बकेट लिस्ट का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शॉपिंग का अब तो मतलब मैं ये मानता हूँ कि जो भी टूरिस्ट आता है वो सरोजनी नगर जरूर आना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसे हमने इनसे भी जाना, ग्राउंड रियलिटी चेक की है कि सरोजनी नगर को लेकर क्या परसेप्शंस है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, कितना जो एक परसेप्शन है कि जो ऑनलाइन बिजनेस है उसने कितना इम्पैक्ट किया है ट्रेडिशनल मार्केट को, और जो सरोजनी नगर के लिए एक परसेप्शन ये है कि यहाँ पे सस्ता या फिर बार्गेनिंग वाला ही सामान मिलता है। तो ऐसा नहीं है, फिक्स प्राइस की भी शॉप्स हैं जहाँ पे फिक्स प्राइस में चीजें मिलती हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आपको वेराइटी भी चीजों की मिल जाती है। तो हमने ये डिस्कवर किया है कि सरोजनी नगर मार्केट जो है वो ट्रेडिशनल जो लोग अभी भी शॉपिंग प्रेफर करते हैं उनके लिए भी और बाहर से आने वाले लोगों की भी शॉपिंग लिस्ट का, बकेट लिस्ट का एक हिस्सा है जहां पे लोग आके सरोजनी नगर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो हमने ग्राउंड रियलिटी चेक कर ली है कि जो काफी से परसेप्शन है, अजम्पशंस है, वो कुछ तो सही है लेकिन पूरे हद तक नहीं। सरोजनी नगर सिर्फ सस्ते कपड़ों का एक मार्केट है? तो ज्यादातर लोग बोलेंगे कि हाँ, सरोजनी नगर जो मार्केट है वहां पे ज्यादातर सस्ते कपड़े मिलते हैं, लेकिन इस पूरे मार्केट के पीछे एक पूरी सप्लाई चेन काम करती है। एक फैक्ट्री से लेकर जो ये शिप होने तक, ट्रांसपोर्टर से लेकर दुकानदार तक और दुकानदार से लेकर ग्राहक तक एक बड़ी सप्लाई चेन इस मार्केट में एक एक कपड़े के पीछे काम करती है और यहाँ पे लोग सस्ते कपड़ों के लिए आते हैं। लेकिन ये जो मार्केट है इसमें कितना कारोबार होता है इसके बारे में कोई एस्टिमेटेड फिक्स नंबर नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं, जो मार्केट रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि एस्टिमेटेडली पीक डेज में और वीकेंड के डेज है या फिर जो पीक सीजन है उस वक्त यहाँ पे करोड़ों का भी कारोबार हो जाता है। और इस मार्केट को जो सबसे खास बात इसकी है वो इसका मंडे क्लोजर है, जहाँ जो मार्केट्स हैं जो यूजुअली हर हफ्ते पूरे टाइम खुले रहते हैं पूरे हफ्ते में, ये जो मार्केट है ये मंडे को यानी सोमवार को बंद रहती है। सोमवार को ये मार्केट बंद रहती है और इसी वजह से वीकेंड पे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। और इसके अलावा जो सरोजनी नगर मार्केट है इसका जो सस्ता फैशन है इसकी झलक बॉलीवुड में भी और OTT में भी देखने को मिली है। आयशा जैसी मूवी और मेड इन हेवन जैसे शो में यहाँ के एक बजट फैशन की झलक हमें देखने को मिली है। सरोजनी नगर मार्केट सिर्फ एक सस्ते कपड़ों का बाजार नहीं है, ये दिल्ली के बदलते फैशन ट्रेंड्स का, मिडिल क्लास इकोनॉमी का और एक रिटेल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये जो बाजार है इसकी यही खासियत है कि ये बहुत कम अमाउंट में आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड करा देता है। यहाँ पे लोग 200-300 रुपए में नए नए फैशन ट्रेंड्स खोज लेते हैं, अपनी नए आउटफिट एक्सप्लोर करते हैं और ये जो मार्केट है ये हजारों लोगों के लिए जो यहाँ पे पुनर्विस्थापित होकर यहाँ पे बसे थे उनके लिए रोजी रोटी का एक जरिया है। तो इस मार्केट की यही खासियत है और यही दिल्ली की भी खासियत है कि दिल्ली इस तरीके से हर वर्ग को, हर क्लास को और हर तरीके के लोगों को अपना लेती है और उन्हें केटर करती है। आप देख रहे थे लाइव इन दिल्ली, कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं हूँ चंद्रप्रभा शर्मा, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।